हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज प्रश्नावली 1.3 का 10वां सवाल है। मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। इन्वर्टिबल में मतलब व्युत्क्रमणीय का मतलब इन्वर्स, जैसे कहते हैं इन्वर्स निकालते हैं व्युत्क्रम। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, यूनिक है। ये सिद्ध करना है। तो देखो, सूत्र बताया था कि f सच दैट x टेंड्स टू y होता है, तो x टेंड्स टू y है, ये माइनस नहीं बल्कि यहाँ पर टेंड्स टू का एरो है, ये x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन गिवन है, दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ऑफ f(x) होता है वह i(x) के बराबर, i(x) मतलब तत्समक होता है। ऐसे ही फॉग y और i(y) माना f के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 हैं। ठीक है, दो प्रतिलोम इन्वर्स फंक्शन g1 और g2 मान लिए हैं। तो जैसे फॉग g1 y बराबर i y हो जाएगा। ठीक है, ये भी यूनिक होता है। और फॉग g2 y बराबर भी i। अब दोनों का यूनिक फलन i y है, तो दोनों के लिए अद्वितीय फलन का मान केवल एक ही होता है। क्योंकि दिए गए फलन के लिए i y एक ही हो सकता है, यहाँ पर दोनों का मान एक नहीं हो सकता, मतलब ये सेम नहीं हो सकता है, कहने का मतलब का। जैसे फॉग 1 y बराबर i y है और फॉग 2 y बराबर i y है, तो ये दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिक फलन में केवल एक ही तत्समक हो सकता है। इसलिए g1 y बराबर g2 y। f एक ही और इनका जो है समान है, देखो यूनिक है, ये एक समान है। तो जैसे इसका आई वाई इसका भी है, आई वाई इसका है, एक जैसा है। तो g1 y बराबर g2 y, इसलिए f क्या हो गया, देखो जैसे f1x बराबर f2x उसकी कंडीशन होती है एकाकी की, तो एकाकी की कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है, g1 y बराबर g2 y। तो सिद्ध हो गया कि f एकाकी और आच्छादक। अगर f एकाकी और आच्छादक होता है तो फलन क्या होता है, इन्वर्टेबल होता है, यानी व्युत्क्रमणीय होता है। उसका हम इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। इन्वर्स फंक्शन तभी निकलता है जब फलन एकाकी और आच्छादक होता है। जब फलन एकाकी और आच्छादक होगा तभी उसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका, इसलिए f का प्रतिलोम भी क्या होगा, अद्वितीय होगा। ये आपका 10वां क्वेश्चन था। आइए देखते हैं, इसको आप ढंग से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां है। f सच दैट 1 2 3 डैश टू ABC, f1 इक्वल टू a दिया है, f2 इक्वल टू b। f1 का प्रतिबिंब दिया है, प्रतिबिंब इमेज, f2 का b है, f3 का c है। द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए और f इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो और साथ ही सिद्ध करना है कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर f, सिद्ध करना है f इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू f। तो पहले सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। f1 की वैल्यू दी है, f1 का वैल्यू मीन्स प्रतिबिंब दिया है, f1 की प्रतिबिंब कितना है, a है, f2 का b दिया है, f3 का c दिया है। तो जो हमारा f फलन का जो ऑर्डर पेयर बनते हैं, क्रमिक युग्म जिसे हम बोलते हैं, क्या क्या बनेंगे, 1 का a के साथ, 2 का b, 3 का c के साथ। अगर हम इसका इन्वर्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, f इसको यहाँ भेजेंगे तो f इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स a बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे इस f को यहाँ भेजेंगे तो f b इन्वर्स बराबर 2 हो जाएगा, f इन्वर्स c बराबर इन्वर्स है यहाँ पर ये f इनवर्स c बराबर 3। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। तो फंक्शन f इनवर्स के मान क्रमिक युग्म के रूप में a1 b2 c3। तो f, अब देखो हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो f इनवर्स का इनवर्स अगर हम फिर से निकालते हैं तो इसका प्रतिबिंब ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, ये इसका प्रतिबिंब ये, जैसे यहाँ पर निकाल लेते हैं सेम वैसे। अब f इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, 1 आएगा। फिर f इनवर्स b का इनवर्स निकालेंगे तो b 2 आ जाएगा, f इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो 3, यानी कि f इनवर्स का होल इनवर्स बराबर 1a 2b 3c, जो कि किसके बराबर है, जो हमारा जो ये मान दिया है
जो हमने ये लिखा था एफ बराबर, सेम उसके बराबर आ रहा है एफ इनवर्स का होल इनवर्स। आप यहाँ पर नोट समझ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एफ इनवर्स निकाला, इसका मतलब ऐसे हुआ जैसे हमने 1 को यहाँ रखा, 1 इज इक्वल टू ये ए अपॉन एफ, ऐसा समझो, ए पावर ऊपर गई तो एफ इनवर्स ए, इसको ऐसे लिखते हैं व्युत्क्रम एफ इनवर्स ए लिखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर करी है। अगर हम इसका भी इन्वर्स निकालते हैं तो ये यहाँ जाएगा एफ इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक, बराबर ए आ रहा है, यहाँ पर मैंने करके दिखाया ये ठीक। ऐसे एफ इनवर्स का इन्वर्स बी बराबर 2 आ जाएगा, एफ इनवर्स का होल इनवर्स सी बराबर 3। और इनको हम अगर उसमें रखते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में 1A 2B 3C, और वो मान किसके बराबर आ रहे हैं, एफ़ के बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।